पुल पर ट्रैफिक चल रहा था, तभी अचानक से पुल टूटा और एक के बाद एक 5 गाड़ियां नदी में गिर गई थीं। एक टैंकर टूटे हुए पुल पर ही फंसा रह गया। पुल टूटने से अब तक 11 लोगों की जान चली गई है। वहीं लोगों को बचाया भी गया है। मध्य गुजरात को सौराष्ट्र से जोड़ने वाला ये पुल 40 साल पुराना था। पिछले साल इसकी मरम्मत भी की गई थी, लेकिन सवाल फिर से वही है, इस पुल की मजबूती का कभी भी कोई ध्यान क्यों नहीं दिया गया? ये पुल अचानक से 2 हिस्सों में बटा कैसे? वडोदरा में महिसागर नदी पर बने हुए ब्रिज पर हादसे के समय गाड़ियां गुजर रही थीं। पुल टूटने पर 2 ट्रक, 2 कार, एक रिक्शा समेत 5 गाड़ियां नदी में ही जा गिरी। एक टैंकर पुलिस के टूटे हुए सिरे से फंस गया था और 45 साल पुराना ये ब्रिज मध्य गुजरात को सौराष्ट्र के साथ जोड़ता था। इस पुल के टूटने के बाद गुजरात की सियासत भी अब गर्मा गई है। ढेर सारे सवाल। एक और पुल टूटा है और उसके साथ टूटी है कई लोगों की सांसें। ये ढहा हुआ पुल लापरवाही की सारी कहानी बयां कर रहा है। ये पुल बताता है कि इंसानी चमड़ी का मोल दमड़ी बराबर भी नहीं है। देखिए, पुल 2 हिस्सों में बटा हुआ है। पुल पर एक टैंकर फंसा हुआ है, नीचे कई गाड़ियां नदी में समाई हुई हैं। वडोदरा को आणंद से जोड़ने वाला ये पुल 40 साल पुराना है। रोज की तरह आज भी लोग इस पुल से गुजर रहे थे। अचानक पुल का एक हिस्सा ढहा और पुल पर चलने वाले नदी में समा गए। गांधीनगर में कैबिनेट की बैठक थी और भूपेंद्र पटेल गुजरात के सीएम जब कैबिनेट बैठक में पहुंचे, तुरंत ही एक टीम को मौके पर रवाना कर दिया गया, जिसमें इंजीनियर समेत जो ब्रिज के डिजाइन बनाने वाले जो इंजीनियर्स हैं उनको शामिल किया गया है। लगभग 5 सदस्य की जो टीम है उसे फिलहाल मौके पर भेज दिया गया है। किस वजह से ये ब्रिज टूटा, इसकी जांच करके एक रिपोर्ट देने के लिए। लेकिन फिलहाल अगर इस ब्रिज की बात करें तो 1 साल पहले इस ब्रिज की मरम्मत की गई थी। मेरे पीछे की तरफ की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। जो एक टैंकर जो है वो ब्रिज पर अभी भी का हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी फिलहाल इस ब्रिज पर किसी भी प्रकार के लोगों की, यानी कि स्थानीय लोगों की भी आवाजाही को बिल्कुल रोक दिया गया है। और एक बड़ी सी क्रेन आप फिलहाल तस्वीरों में देख रहे हैं, उसके माध्यम से ब्रिज जो कि 23 स्पान का है, जिसमें से एक स्पान टूटा और जो 5 व्हीकल नीचे की तरफ गिर गए, उसमें से जो नीचे अभी भी एक ट्रक फंसी हुई है, ये बड़ी सी क्रेन के माध्यम से और नीचे से 2 जेसीबी मशीन, इन 3 व्हीकल के माध्यम से जो नीचे ट्रक और एक कार फंसी हुई है उसको निकालने की यहां पे कोशिश हो रही है। फिलहाल तस्वीरों में भी आप देख पा रहे हैं, एक इको व्हीकल के अलावा एक पिकअप और एक ऑटो रिक्शा जो कि दलदल जैसी स्थिति में फंसी हुई दिखाई पड़ रही है। और जो भी लोग अभी नदी में से बाहर की तरफ आ रहे हैं, लगभग उनका घुटना भी जो दलदल है उसमें फंसा हो, इस प्रकार की तस्वीरें हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पे कितना मुश्किल रहा होगा। पुल टूटा तो हड़कंप मच गया। आनन फानन में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। लोगों को बचाने की जद्दोजहद शुरू हुई। कुछ लोगों को बचा भी लिया गया, मगर कई लोग नहीं बच पाए, बेमौत मारे गए। ब्रिज पे उसमें 2 वाहन थे, वो भी वहाँ पे फंसे रहे। और जो ब्रिज के ऊपर 2 ट्रक, 2 पिकअप और एक रिक्शा, वो नीचे गिर के नदी में आ गए थे। स्थानिक लोगों ने और जो रेस्क्यू टीम्स हैं उन लोगों ने रेस्क्यू करना शुरू किया। और अभी तक हमारे हाथ में जो डिटेल्स आई हैं, लगभग 9 लोगों की मृत्यु हुई है और उनकी आगे की प्रोसेस पादरा सीएससी हॉस्पिटल में चालू है। 9 जितने लोगों को रेस्क्यू किया गया है, उसमें से 5 को एसएससी हॉस्पिटल रेफर किया गया। जिन लोगों ने अपनों को खोया, उनके घरों में मातम है, उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है। इस हादसे में विजय परमार बाल बाल बचे, क्योंकि जब पुल टूटा तो ये भी पुल पर ही थे, बाइक से। इनकी बाइक तो नीचे गिर गई, मगर ये बच गए। नौकरी आकर जा रहे थे और बीच में पंचर हो गया हमारा बाइक का और वापस आ गए। लेट हो गए ना तो वापस आ जाते हैं। अच्छा, तो फिर किस प्रकार से हुआ? आप ब्रिज पे जा रहे थे, क्या हुआ? एकदम ट्रैफिक जाम हो गया। अगर एक रिक्शा है ना और गड्ढे में अंदर फंस गई थी, तो ट्रैफिक जाम हुआ और क्लियर हो गया। क्लियर हो गया, एकदम से टूट गया। अच्छा, तो आप बाइक लेके जा रहे थे, तो बाइक का क्या हुआ? फिर अभी वहाँ पे बाइक हमारी वहाँ रह गई और हम खींचते थे, पर 2 लोग हैं ना, उसको मत खींचो क्या, मेरे को क्या, मैं जाने देते हैं हम, तो हमें 2 लोग भाग के वापस आ जाए। अब सरकार कह रही है कि सीएम ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं और विपक्ष कह रहा है कि हम बार बार कह रहे थे कि पुल की हालत ठीक नहीं है, मरम्मत करनी चाहिए, लेकिन सरकार ने किसी की नहीं सुनी। और हुआ ये कि पुल टूट गया, कई लोगों की जान चली गई।
આદરણીય મુખ્યમંત્રી શ્રી વહેલી સવારે જ એક હાઈ કમિટીને અહીંયાથી તાત્કાલિક સ્થળ પર મોકલી છે અને તાત્કાલિક આ તપાસનો રિપોર્ટ મંગાવ્યો છે અને મુખ્યમંત્રીશ્રીએ ગંભીરતાપૂર્વક તાત્કાલિક વિભાગની જે આરએનબી વિભાગની અને બીજી જે ટીમ છે એને ત્યાં રવાના જે કરી છે અને સાથે કડક પગલાં ભરવાની સૂચના આપી છે. हमने सरकार से बार बार मांग की थी, लोगों ने भी सरकार को लिखित तौर पे बार बार रजूआत की थी कि ये ब्रिज की हालत ठीक नहीं है, उसकी मरम्मत होनी चाहिए, उसकी जो टाइम लिमिट है वो खत्म हो चुकी है, तो उसके लिए नया ब्रिज बनाने की तजवीज होनी चाहिए. लेकिन सरकार ने किसी की नहीं सुनी, सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, उसकी वजह से आज ये दुर्घटना हुई है. तो सरकार की जो गुनाहित बेदरकारी है उसकी वजह से आज ये ब्रिज टूटा, लोगों की जान गई है. विपक्ष आरोप लगा रहा है कि पुल की हालत ठीक नहीं थी. स्थानीय लोग लगातार पुल की मरम्मत करने के लिए कह रहे थे. कांग्रेस तो लिखित तौर पर सरकार से कह रही थी कि पुल की मरम्मत कराइए या पुल पर आवाजाही बंद कराइए या नया पुल बनाइए, मगर सरकार ने एक नहीं सुनी और नहीं सुनी तो स्थिति ये हुई है. आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि पुल का टूटना बताता है कि गुजरात में भ्रष्टाचार चरम पर है. स्थानीय लोगों ने बार बार ये डिमांड की है कि ब्रिज चलने लायक नहीं है, चलने लायक नहीं था, उस पर वाहन यानी कि ट्रक कैसे चल रही थी, कौन देखने वाला है. मुझे लगता है कि गुजरात में अब भ्रष्टाचार चरम सीमा पे चल रहा है. आज गुजरात के लोग ब्रिज के नीचे खड़े होने में डरते हैं कि कहीं भी ब्रिज गिर जाए भाजपा के राज में, या तो ऊपर चलने से डरते हैं. और बार बार यही हो रहा है, टैक्स भरे जनता, खिस्से भरे, जेब भरे भाजपा के नेता. गुजरात से लेकर बंगाल तक अब गुजरात सरकार पर निशाने साधे जा रहे हैं, केंद्र सरकार पर निशाने साधे जा रहे हैं. फिर एक ब्रिज गिरी, भाजपा की डबल इंजन सरकार जहां चलती है वहां पर गिरी गुजरात में, और इस ब्रिज गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई. एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ फ्रॉड. ये मोदी जी क्या बोलेंगे, अमित शाह जी क्या बोलेंगे? आप ही का तो होम स्टेट है ये. डबल इंजन सरकार की नाकामयाबी है ये. ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जिन लोगों की मौत हुई है उन परिवार तक हमारी संवेदना. पुल का गिरना कोई नई बात नहीं है, पुल गिरते रहते हैं और लोग मरते रहते हैं. सवाल ये है कि सरकारें सबक कब लेंगी, सरकारें संजीदा कब होंगी. क्या मौत का आंकड़ा नीति नियंताओं के लिए सिर्फ एक नंबर है? क्या इंसानी जान की कोई कीमत नहीं? अतुल तिवारी, वडोदरा, आज तक. आखिर कितनी मौत के बाद जागेगी सरकार? ये सवाल इसीलिए क्योंकि दावा तो ये गुजरात में 3 साल पहले मोरबी पुल के गिरने के बाद भी किया गया था कि अब ऐसा नहीं होगा. साल 2022 में मोरबी में पुल गिरने से 135 लोगों की जान चली गई थी और तब गुजरात सरकार ने कहा था कि हर पुल की मजबूती की जांच होगी. पता नहीं कितनी जांचें हुई, कैसे जांचें हुई हैं, क्योंकि अब वडोदरा में 40 साल पुराना पुल बीच से टूटकर गिर पड़ा है. 11 लोगों की अभी तक इसमें जान जा चुकी है क्योंकि उनके शव बरामद कर लिए गए हैं. इस माँ का गुनहगार कौन है जो अपने बच्चों को बचाने की गुहार लगा रही है? इस माँ का गुनहगार कौन है जो नदी में गिरी कार के भीतर फंसे अपने परिवार को बचाने की मिन्नत कर रही है? इस माँ का गुनहगार कौन है जो नदी में गिरी कार के भीतर से खुद किसी तरह बच के निकल पाई, लेकिन कार के भीतर इनके पति और बच्चे तुरंत नहीं निकल पाए? 135 मौत के बाद भी जो नहीं जागे, क्या आप 11 मौत के बाद जागेंगे? जो पुल पार करने जाएंगे अनिवार्यतः क्या पता कब नीचे नदी में गिर जाएंगे. मारे जा रहे हैं लोग बार बार. विजयी हो रही है आंख मूंदे बैठी सरकार, जो सड़क पुल के वादे पर वोट देते रहे. इतिहास में ऐसे पुलों से गिरकर स्वर्गीय कहलाएंगे. ये वो पुल है जिसमें बीच बीच में खाली जगह पर सरकार चाहती तो एम लगाकर नया मॉडल बताती, वी लगाकर विकास का सेतु कह देती, लेकिन ये हो न सका. यहां लिखा गया मौत, आम आदमी की मौत.
जिनके अपने घर से निकले किसी दफ्तर, किसी फैक्ट्री के लिए, लेकिन अब कभी घर नहीं लौटेंगे, जिनके अपने ये कहकर निकले कि रुको बस